हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईएएस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हम प्रीवियस क्लास में देखे कि हमने क्या देखा, हम देख रहे थे सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसमें कि मैंने बताया था आपको, ऑब्जर्वेशन बताया था, कुछ ऑब्जर्वेशन बताया था जो हैरी हेस ने फील किया था। इसके बाद क्या है कि हमने क्या है कि हमने एक्सप्लेनिंग सेक्शन नहीं देखा था कि उन्होंने इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर कैसे एक्सप्लेन किया कि हमारा जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, आपको कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन बताई थी, जो फैक्ट्स उन्होंने रिवील किया था। पहला उन्होंने बोला कि यदि आप मिड ओशियनिक रीज के पास देखेंगे तो वहां से सेंट्रल फॉल्ट से कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। दूसरा चीज बताए स्टूडेंट, दूसरा क्या बताएं, दूसरा बोले कि देखिए यदि आप मिड ओशियनिक रीज के पास देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट, आपको वहां न्यूअर रॉक मिलेगा, और वहीं यदि आप ट्रेंच के पास देखेंगे तो आपको ओल्डर रॉक देखने को मिलेगा। थर्ड चीज क्या बताएं, थर्ड बताया कि जो रॉक मिलेंगे वो क्या है, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक मिलेंगे देखने को, कहां, मिड ओशियनिक रीज के पास। जस्ट लेकिन क्या है, उसके जस्ट बगल में या पैरेलल कह लें, वहां रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलेंगे। इसके बाद चौथा क्या बता दें, चौथा जो बताते हैं सेडिमेंट्स है, वो सेडिमेंट्स क्या है 200 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराना नहीं देखने को मिलेगा। पांचवा क्या बताते हैं स्टूडेंट, पांचवा बताते हैं यदि आप ट्रेंच के पास देखेंगे तो वहां क्या है, वहां कंटिन्यूस सिस्मिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको उनकी ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। अब थोड़ा धैर्य रखिए, मैं क्या करूंगी, इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पे क्या किए स्टूडेंट, वो एक्सप्लेन करके बताए कि किस तरीके से हमारा जो है वो सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट, देखिए उन्होंने बताया कि देखिए आप क्या है, जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिथोस्फीयर बताया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, इसके बाद क्या स्टूडेंट, ये क्या है यहाँ स्टेनोस्फीयर। ठीक है, स्टेनोस्फीयर ये क्या बताया था मैंने आपको, ये वीक जोन बताया था जहां क्या है माग्मा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ के स्टूडेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, जो क्या है यहाँ का हीट सोर्स माना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या होगा, राइजिंग कन्वेक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, राइजिंग कन्वेक्शन होगा। क्या होगा, राइजिंग कन्वेक्शन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, राइजिंग कन्वेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही कन्वेक्शन राइज किया तो क्या किया स्टूडेंट, जैसे ही आया, ठीक है, तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ क्या किया, इस लिथोस्फीयर को क्या किया, लिथोस्फीयर को क्या किया, लिथोस्फीयर को बार बार मारा, मतलब बार बार क्या किया, बार बार यहाँ से आकर के बार बार लग रहा था, बार बार लग रहा था, ऐसे आकर के ऐसे आया, बार बार लग रहा था यहाँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, जब ये तेजी से आकर के इसको बार बार लिथोस्फीयर को बार बार छेड़ रहा था, तो लिथोस्फीयर में क्या क्रिएट हुआ, लिथोस्फीयर में क्रिएट हुआ क्रैक। क्या हुआ स्टूडेंट, क्रैक क्रिएट हुआ। मतलब कैसे, देखिए ये मेरा हाथ क्या है स्टूडेंट, ये मेरा हाथ है लिथोस्फीयर, और ये मेरा हाथ क्या है, ये हमारा है राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। राइजिंग कन्वेक्शन आते आते क्या किया, इसको तेजी से मारा। ठीक है, तेजी से मारा तो ऑब्वियस सी बात है, तेजी से मारा हो या फिर धीरे धीरे मारा हो, क्या किया, बार बार जब एक ही चीज को मारेगा करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, इसमें क्रैक क्रिएट हुआ। क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ, क्या हुआ, दरार क्रिएट हुआ। ठीक है, दरार क्रिएट हुआ, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उससे क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। कैसे, देखिए कैसे हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये फॉल्ट क्रिएट हुआ। ये फॉल्ट क्रिएट हुआ तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम क्या बोलते हैं, मतलब फॉल्ट ये क्रिएट हुआ, यहाँ क्रिएट हुआ, इस फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फॉल्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जब ये वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ से क्या हुआ, बार बार, जब ऑब्वियस सी बात है कि क्या हुआ, राइजिंग कन्वेक्शन से क्या हुआ, ये माग्मा क्या हुआ, माग्मा निकलना शुरू हुआ। जब माग्मा निकलना शुरू हुआ स्टूडेंट तो क्या हुआ, ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या हुआ, दोनों साइड फैला। क्या हुआ, ये दोनों साइड फैलने लग गया। ठीक है, क्या स्टूडेंट की दोनों साइड फैलने लग गया। इससे क्या हुआ स्टूडेंट, यहां से इससे क्या हुआ, मिड ओशियनिक रीज का निर्माण हुआ। क्या हुआ, मिड ओशियनिक रीज का निर्माण। मैंने बताया था ना आपको मिड ओशियनिक रीज, क्या बताया था मैंने मिड ओशियनिक रीज के बारे में कि क्या होता है, ये टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन होता है। क्या होता है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होती है, टू पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, फिर से समझाती हूँ। मैंने कहा कि देखिए क्या हुआ, कि क्या हुआ, एस्थेनोस्फीयर में क्या हुआ, क्या हुआ, राइजिंग कन्वेक्शन शुरू हुआ। जब राइजिंग कन्वेक्शन शुरू हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही क्या किया, जैसे ही ऊपर आने, जैसे ही कन्वेक्शन राइज हुआ तो क्या हुआ, ऊपर आया तो क्या हुआ स्टूडेंट, इस लिथोस्फीयर में क्या हुआ, लिथोस्फीयर बार बार क्या किया, बार बार क्या किया, बार बार परेशान किया। ठीक है, परेशान किया तो इसमें कहा लो अब मैं टूट जाऊंगा, अब मैं क्रैक क्रिएट करूंगा। तो ये क्या हुआ, इस लिथोस्फीयर में क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ। क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ। क्रैक क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, जब गैप बना तो क्या हुआ स्टूडेंट, वहां से क्या हुआ, कंटिन्यू क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी मटेरियल लेके आया अपने साथ, क्या करेगा, यहाँ अगल बगल क्या करेगा स्टूडेंट, फैलने लगेगा। क्या होगा, फैलेगा। क्या होगा, फैलेगा। ठीक इसी प्रकार क्या इस साइड भी फैलेगा। ठीक है, इस साइड भी फैलेगा।
अब क्या हुआ स्टूडेंट, इससे क्या हुआ, मिड ओशियनिक, ये जो जहां से निकल रहा है, जिस जगह से निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फॉल्ट। जिस फॉल्ट से निकल रहा है हमारा माग्मा उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल फॉल्ट। मैंने आपको बताया सेंट्रल फॉल्ट। इसके बाद क्या स्टूडेंट, क्या देखिए इसके अगल बगल में क्या हुआ, जो हमारा लेकर के आया, क्या लेकर के आया, जो माग्मा लेकर के आया, ठीक है, क्या हुआ, ये क्या हुआ स्टूडेंट, माग्मा लेकर के आया, उसे क्या हुआ, ये अगल बगल क्या हुआ, फैला। मैंने आपको एक वर्ड, दो वर्ड क्लियर किया था, मैंने कहा था लावा और माग्मा। माग्मा तब तक माग्मा होता है जब तक क्या है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मॉल्टन रॉक के रूप में क्या है पाया जाता है। लेकिन जब क्या होता है स्टूडेंट, जब इस क्या होता है, जब इस फॉल्ट से क्या होता है, जब इस फॉल्ट से क्या हो गया, आ गया सरफेस पे आ गया और पसर गया, क्या हुआ, सरफेस पे आके पसर गया, स्प्रेड हो गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट, वो क्या है वहां, क्या हो गया स्टूडेंट, लावा हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मॉल्टन रॉक, देखिए माग्मा क्या है, माग्मा जब तक क्या स्टूडेंट, जब तक क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, ये भी मॉल्टन रॉक ही होता है। लेकिन जब तक अर्थ के अंदर है, ठीक है, इंटीरियर में है, ठीक है, तब तक क्या है वो रॉक है। लेकिन जैसे ही सरफेस पे है वो भी मॉल्टन रॉक ही होगा, लेकिन क्या होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो क्या होगा, लावा होगा। क्या होगा, उसका नाम चेंज हो, क्या होगा, लावा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी ये क्या हुआ, जो भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन क्या हुआ, लावा क्या हुआ, लावा क्या हुआ स्टूडेंट, स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, जब स्प्रेड हो गया तो ऑब्वियस ही बात है उससे क्या होगा, नया ओशियनिक फ्लोर का निर्माण होना शुरू हो गया। क्या हुआ स्टूडेंट, उससे क्या हुआ, नया ओशियनिक फ्लोर का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, जो भी पसरेगा इससे क्या हुआ, नया ओशियनिक। और ऑब्वियस ही बात है, आपको अच्छे से पता है कि ये लावा आगे जाकर के क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा आगे जाकर के, लावा क्या होगा, लावा क्या होगा स्टूडेंट, लावा क्या होगा, कूल होगा। ठीक है, कूल होगा। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, कूल होने के बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, और क्या बनेगा आगे जाकर के, सॉलिडिफाई होकर के क्या बनेगा स्टूडेंट, रॉक बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, रॉक बनेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, तो पहला तो चल गया कि क्यों सेंट्रल फॉल्ट से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे क्या है, राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट दूसरा चीज जो बताया, क्या बताया दूसरा चीज, कि जब मैं मिड ओशियनिक रीज के पास देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वहां न्यूअर रॉक मिलता है। आपको पता चल गया, क्योंकि वहां क्या कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और उस वोल्केनिक इरप्शन से क्या हो रहा है, आगे जाकर क्या वो लावा क्या होता है, कूल होता है, कूल होने के बाद क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, वो रॉक बनता है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ क्या होगा, न्यूअर रॉक बनेगा। क्या होगा, यहाँ न्यूअर रॉक बनेगा। ठीक है, यहाँ न्यूअर रॉक बनेगा। और रॉक भी कैसा बनेगा, क्या वैसे बनेगा स्टूडेंट, जो बनेगा नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक बनेंगे। कौन से वाले रॉक बनेंगे, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक बनेंगे। जैसे कि हमारे जो हैरी हेसजियो बताते हैं, क्या बताते हैं स्टूडेंट, कि आप यदि मिड ओशियनिक रीज के पास देखेंगे तो आपको कैसे रॉक मिलेंगे, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक देखने को मिलेंगे, और जस्ट उसके पैरेलल आपको क्या मिलेंगे स्टूडेंट, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बताऊंगी आपको कि नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक कौन से रॉक होते हैं और रिवर्स पोलैरिटी वाले रॉक कैसे होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। देखिए इसके बाद क्या बताते हैं, बोलते हैं कुछ तो क्या हुआ, कुछ तो क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ तो क्या हुआ, कुछ तो राइजिंग कन्वेक्शन, कुछ तो माग्मा क्या हुआ, इरप्ट हुआ, कुछ तो माग्मा क्या हुआ, इरप्ट हुआ। लेकिन कुछ माग्मा क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ डाइवर्ज हुआ। क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ। अब डाइवर्ज होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ठीक है, डाइवर्ज होगा तो भाई जो ये लिथोस्फीयर है जस्ट किसके क्या है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप देखे होंगे स्टूडेंट, जैसे क्या होगा, आपने शिप को देखा होगा पानी पे जाते हुए, तैरते हुए। देखिए होता क्या स्टूडेंट, कि क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा पानी फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, शिप भी फ्लो कर रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है। और शिप पे कोई भी चीज होगी, चाहे इंसान होगा, जानवर होगा, या फिर आलू होगा, बैंगन होगा, टमाटर होगा, कुछ भी होगा स्टूडेंट, तो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, उस पे फ्लो कर, उस पे उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या स्टूडेंट, ये समझिए कि ये क्या हमारा पानी है। ठीक है, ये क्या हमारा पानी है, ये जो डाइवर्जिंग कन्वेक्शन है, ये क्या हमारा पानी है। और जस्ट इसके ऊपर क्या स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा, ये हमारा ओशियनिक लिथोस्फीयर है। ठीक है, तो क्या कर रहा है स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये डाइवर्जिंग कन्वेक्शन, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करता है, इसको भी, इस वाले को भी, इस वाले लिथोस्फीयर को भी क्या करता है स्टूडेंट, इस वाले को भी क्या करता है, अपने साथ खींचता हुआ लेके आता है। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड भी होगा, क्या होगा, इस साइड भी होगा। ठीक है, अब होगा क्या स्टूडेंट, कि क्या होगा, एक टाइम जब ये आएगा तो ठीक है, आपने देखा है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ट्रेंच बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, कि होगा क्या, एक टाइम में आने के बाद यहाँ क्या होगा, मान लीजिए अब ट्रेंच है, मान लीजिए कि क्या है, ट्रेंच है। क्या स्टूडेंट, ट्रेंच है। होगा क्या स्टूडेंट, एक टाइम आने के बाद क्या होगा, इस ट्रेंच में आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये ट्रेंच में आने के बाद क्या होगा, एक टाइम आने के बाद सिंक करेगा, और सिंक होने के बाद क्या होगा, वापिस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्टेनोस्फीयर रीजन में आकर के फिर से मोल्टन रॉक बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरी आपसे क्वेश्चन है, देखिए
मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में हमारा कन्वेक्शन डाइवर्ट कर रहा होगा। अब मुझे क्वेश्चन बताया कि देखिए, अब उस लिथोस्फीयर में ऑब्वियस सी बात है, चाहे रॉक होगा, चाहे ओशियन होगा, चाहे कॉन्टिनेंट होगा, कुछ भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या आप जानते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि देखिए ये तो जा ही रहा होगा, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर क्या है, ये जा ही रहा होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग कन्वेक्शन जो इस साइड हो रहा है, इसका इस वाली डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऊपर वाला भी जा रहा होगा इसी डायरेक्शन में। अब देखिए, अब क्या स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, जो कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वहां तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूअर रॉक बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्या है, जब ये क्या करेगा स्टूडेंट, जब ये क्या करेगा, क्योंकि कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो देखिए पहली बार में देखिए, फिर से देखिए क्या होगा स्टूडेंट, देखिए क्या होगा कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन, जैसे कैसे बताया मैंने, देखिए पहले देखिएगा, साफ से देखिए, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने क्या है, ये भी क्या है, ये लिथोस्फीयर, ये क्या है, स्थैनोस्फीयर, ठीक है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए पहली बार में क्या हुआ स्टूडेंट, पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, इस राइजिंग कन्वेक्शन के कारण क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ, क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ, ठीक है। लेकिन इतना नहीं कि क्या होगा कि जहां से वोल्केनिक इरप्शन हो सके, धीरे धीरे छोटा मोटा क्रैक नहीं स्टूडेंट, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा क्रैक हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या हुआ, आगे जाकर के थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ स्टूडेंट, इसका स्पेस बढ़ा, ठीक है, जहां से जिससे क्या है कि जिस रास्ते से हमारा क्या हो सके, अंदर से माग्मा निकल सके, ठीक है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, फिर से क्या हुआ, देखिए फिर से क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ, देखिए फिर से आया, क्या हुआ स्टूडेंट, फिर से आया, ठीक है, फिर से आया, फिर से आया, इसके बाद क्या हुआ, यहां से क्या किया इसने, फॉल्ट क्रिएट किया, जहां से क्या आसानी से हमारा क्या है, माग्मा निकल सकता है। तो जब यहां से माग्मा निकलना शुरू किया नीचे, तो दोनों साइड पसरा, इधर भी पसरा, इधर भी पसरा, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, इससे क्या हुआ हमारा, इससे क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा मिड ओशियानिक रिज का निर्माण हुआ। ऑब्वियस सी बात है, मिड ओशियानिक रिज के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या था, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स बताया था, ठीक है, जो कि इसी से फॉर्म होता है। इसके बाद के स्टूडेंट अब जानते हैं, अब ये क्या सारा, ये जो न्यू जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसी से क्या होगा, इसी से न्यू ओशियानिक क्रस्ट भी बनेगा, क्या होगा, न्यू ओशियानिक क्रस्ट भी बनेगा। और जो ये वाला पुराना लिथोस्फीयर है, कौन सा वाला स्टूडेंट देख सकते हैं, ये जो पुराना है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कुछ तो माग्मा क्या होगा, इरप्ट हो रहा होगा, कुछ तो माग्मा निकल रहा होगा, लेकिन क्या है, कुछ माग्मा क्या कर रहा होगा स्टूडेंट, डाइवर्ज भी कर रहा होगा, कुछ माग्मा क्या होगा, डाइवर्जिंग डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, देखिए जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, इस वाला ये जो लिथोस्फीयर है, ये वाला है, कौन सा वाला स्टूडेंट, ये वाला जो है, ये जो है, ये भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। और यहाँ क्या, यहाँ कंटिन्यू जो वोल्केनिक इरप्शन होगा वो क्या है, बार बार क्या होगा स्टूडेंट, बार बार क्या होगा, पसर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या हो रहा है, न्यू ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक है, न्यू ओशियानिक क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट की, देखिए क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, इसी से क्या है, इसी वोल्केनिक इरप्शन से, इसी वाले मटेरियल से क्या होगा, इसी लावा वाले मटेरियल से क्या होगा स्टूडेंट, आगे जाकर के क्या होगा, कूल होगा, कूल होने के बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा और क्या बनेगा, रॉक बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो रॉक पाए जाएंगे, मैंने क्या बताया, जो उन्होंने दूसरी ऑब्जर्वेशन दी कि यहाँ क्या होगा, न्यूअर रॉक मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ क्या मिलेगा, न्यूअर रॉक मिलेगा, ठीक है, न्यूअर रॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। और याद कीजिए, मैंने आपको ट्रेंच के बारे में बताया था, मैंने बताया था ना कि ये बताया था मैंने आपको, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल, क्या बताया स्टूडेंट, ये कॉन्टिनेंटल क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मैंने स्लो बताया, फिर राइज बताया था आपको, एक यहाँ मैंने ट्रेंच बताई थी आपको, इसके बाद मैंने क्या बताया था, एबिसल प्लेन बताया था, इसके बाद मैंने क्या था, गॉइट्स बताया था, गॉइट्स के बाद मैंने रिज बताया था, रिज के बाद मैंने आपको क्या बताया था, आइलैंड बताया था, आइलैंड के बाद मैंने फिर क्या बताया, फिर से क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रेंच होगा। और ट्रेंच के इधर क्या स्टूडेंट, ये क्या हमारा, ये क्या स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, मिड ओशियानिक रिज है, ठीक है, मिड ओशियानिक रिज है, यही सेम, यही क्या है, यही मिड ओशियानिक रिज। अब ये क्या है, ये ट्रेंच है, देखिए ये ट्रेंच है ना, ट्रेंच। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि स्टूडेंट आगे जाकर के क्या होता है, ये खिसकते खिसकते क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमारा है, ये जो खिसकते खिसकते, क्योंकि यहाँ नया नया हो रहा है, निर्माण हो रहा है ओशियानिक फ्लोर का, और जो पुराना है वो खिसकते खिसकते क्या होगा, एक बार आकर क्या होगा, ट्रेंच में क्या होगा, सिंक हो जाएगा, क्या होगा, ट्रेंच में सिंक हो जाएगा। और सिंक होने के बाद फिर से कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, एस्थेनोस्फीयर रीजन में आएगा, क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर रीजन में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो हैरी एसजी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि देखिए, क्योंकि हमारा क्या है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, इसीलिए जहां मिड ओशियानिक रीज के पास, जहां से सेंट्रल फॉल्ट से कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वहां न्यूअर रॉक देखने को मिलेंगे, वही नॉर्मल पोलैरिटी वाले भी रॉक मिलेंगे। इसके बाद जो बता रहे सेडिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि सेडिमेंट्स क्या जो उनको मिले हैं वो 200 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराना का नहीं मिला है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि क्या है, हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या है, सी फ्लोर क्या है, वो स्प्रेड कर रहा है, नया नया बार बार क्या होता है, बार बार बनता भी है, बार बार क्या होता है स्टूडेंट, बार बार
बिगड़ता भी है। और बिगड़ता कहाँ है? बिगड़ता आकर के हमारा कहाँ है? दोबारा ट्रेंच से होके आता है और कहाँ? फिर से स्टेनोस्फीयर रीजन में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने चौथा चीज बताया सेडिमेंट्स के बारे में। पांचवा चीज क्या बताया था स्टूडेंट? पांचवा चीज बताया था कि अगर यदि आप ट्रेंच के पास देखेंगे तो ट्रेंच के पास क्या देखेंगे? कंटिन्यू क्या देखेंगे? कंटिन्यू या फिर देखते रहेंगे आप वहां सिस्मिक एक्टिविटी। देखिए ठीक उसी प्रकार जैसे आपने देखा स्टूडेंट क्या होता है, आप देखिए पहले इस चीज को देखिए। अब यहाँ क्या है? ये मान लीजिए खटिया है, क्या ये खटिया है और खटिया के नीचे से क्या रहा? चोर क्या कर रहा है? घुस रहा है। तो चोर घुसेगा भाई तो इस खटिया पे कुछ ना कुछ तो हलचल होगी होगी इस खटिया पे हलचल सोने वाले को। ऑब्वियस ही बात है क्या है स्टूडेंट? ठीक उसी प्रकार क्या है? ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये ट्रेंच है। इस ट्रेंच के नीचे क्या है स्टूडेंट? ये क्या है यहाँ? ये हमारा क्या है? ये यहाँ से क्या है? ये जो आप पुराना देख रहे हैं पुराना ओशियनिक लिथोस्फीयर, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इसमें सिंक कर रहा है। तो सिंक कर रहा है तो यहाँ क्या स्टूडेंट? यहाँ क्या हलचल देखने को मिलता है। इसीलिए आप जानते हैं कि अगर हल्का सा क्या होता है धरती हिलती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसे बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को ही क्या बोलते हैं? सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ क्या लगातार क्या मिलता है? सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट बार बार क्या हो रहा है? ये बार बार क्या हो रहा है? ये बार बार फ्लोर क्या है? ओशियनिक क्रस्ट जो है वो क्या है? पुराना बार बार डूब जाता है, फिर नया, फिर ये यहाँ करके फिर यहाँ से क्या होता है? फिर राइजिंग कन्वेक्शन होता है। राइजिंग कन्वेक्शन के बाद फिर से ये माग्मा आता है, फिर से माग्मा आने के बाद फिर नया फ्लोर बनता है, फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड करते करते क्या होता है स्टूडेंट? क्योंकि सारा स्प्रेड करने का जो सबसे मेन रीजन है वो क्या है? डाइवर्जिंग कन्वेक्शन है। अगर कन्वेक्शन डाइवर्ज नहीं कर रहा होता, सिर्फ राइजिंग ही राइजिंग होता तो क्या होता स्टूडेंट? उस तरीके से उतना प्रभावित नहीं होता। लेकिन क्या स्टूडेंट? क्योंकि बार बार डाइवर्स कर रहा है, डाइवर्जिंग कन्वेक्शन के कारण क्या हो रहा है? हमारा सी फ्लोर क्या कर रहा है स्टूडेंट? स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। अब देखिए वही क्या है अपने हैरी हेस जी अपने क्या है अपने थ्योरी में बताते हैं। क्या बताते हैं? देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। देखिए क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? देखिए कहते हैं as per the sea flow spreading theory of Hess, the rising convection in the asthenosphere caused some magma to erupt out through the central fault of the newly formed MOR, while most of the remaining magma tends to diverge, causing the diverging convection which carried with it the upper lithospheric part in the direction of diverging convection। ठीक उसी प्रकार वही जो मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि ऊपर क्या लिथोस्फीयर है, ओशियनिक लिथोस्फीयर, और नीचे क्या स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर में क्या हो रहा है? राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है तो क्या होगा? जैसे जैसे कन्वेक्शन राइज करता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है स्टूडेंट? लिथोस्फीयर में क्या करता है? क्रैक क्रिएट करता है। क्या करता है? क्रैक क्रिएट करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो फॉल्ट होता है। फॉल्ट की बात की तो वही फॉल्ट क्या होता है? उसी फॉल्ट को बोलते हैं सेंट्रल फॉल्ट, जहां से क्या होता है कि माग्मा को निकलने का, ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी रास्ते को सेंट्रल फॉल्ट बोलते हैं। अब क्या स्टूडेंट? अब निकलेगा तो क्या ऑब्वियस ही बात है, ये निकलेगा अगर माग्मा तो क्या होगा? दोनों साइड पसरेगा, है ना? पसरेगा तो ऑब्वियस ही बात है उससे क्या होगा? नए ओशियनिक फ्लोर का निर्माण हो रहा होगा। और जो पुराना है क्योंकि हमारा क्या कन्वेक्शन क्या है? डाइवर्ज भी कर रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा पहले से ऑलरेडी पुराना जो ओशियनिक लिथोस्फीयर वो भी क्या करेगा? वो भी क्या करेगा स्टूडेंट? वो भी डाइवर्जिंग डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो भी उसके ऊपर चीज होगा, चाहे रॉक होगा, चाहे सेडिमेंट्स होंगे, चाहे कुछ भी होगा, वो क्या स्टूडेंट? वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा स्टूडेंट? वो भी क्या हो रहा होगा? वो भी डाइवर्जिंग डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इसीलिए क्या स्टूडेंट? जो मिड ओशियनिक रीज के पास है वहां न्यूअर रॉक मिलता है। और जैसे जैसे हमारा क्या होता है स्टूडेंट? जैसे जैसे हमारा क्या होता है? जैसे जैसे क्या होता है स्टूडेंट? जैसे जैसे हमारा क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्या करता है स्टूडेंट? जैसे जैसे हमारा ये डाइवर्जिंग डायरेक्शन में ये जा रहा होता है ओशियनिक लिथोस्फीयर, उसी डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ क्या, जैसे मैंने कहा मिड ओशियनिक रीज है मान लीजिए, यहाँ क्या न्यूअर रॉक होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? जैसे ये हल्का सा इधर खिसकेगा तो ये भी पुराना, यहाँ हल्का पुराना होगा। फिर ये हल्का सा इधर खिसकेगा तो ये भी पुराना होगा। फिर हल्का सा खिसकेगा तो यहाँ क्या है? ट्रेंच के पास सबसे ज्यादा पुराना क्या होता है स्टूडेंट? हमें क्या मिलता है? रॉक, ओल्डर रॉक देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ भी क्या होगा? इस वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा? इसी लावा सॉलिडिफाई होकर के, कूल होकर के, सॉलिडिफाई होकर के यहाँ क्या बनेगा? न्यूअर रॉक देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे ये डाइवर्ज हो रहा होगा क्या होगा? ओशियनिक लिथोस्फीयर, क्योंकि डाइवर्जिंग कन्वेक्शन की क्या है दिशा में, जिस तरीके से हमारा लिथोस्फीयर क्या कर रहा है? ओशियनिक लिथोस्फीयर डाइवर्ज कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर जो भी होगा वो भी कर रहा होगा, डाइवर्जिंग डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो यहाँ क्या मान लीजिए इतना खिसका तो ये क्या है? ये भी यहाँ के क्या होगा? अगर ये खिसका तो क्या हुआ? ये भी आकर यहाँ इतना खिसका, फिर ये क्या हुआ? फिर ये हल्का इतना खिसका तो यहाँ भी क्या है? इसीलिए यहाँ क्या है? ओल्डर रॉक देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार क्या स्टूडेंट? ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट? देखिए नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक बताए थे मैंने, बताऊंगी नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक क्या होते हैं। देखिए चलिए बता देती हूँ मैं। देखिए नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक कैसे होते हैं। देखिए होता क्या स्टूडेंट? आप जानते हैं अच्छे से कि जो अभी जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है? जो अभी क्या स्टूडेंट? अभी आप जानते हैं कि हमारा क्या है? ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा, ये क्या हमारा, ये क्या स्टूडेंट? हमारा क्या है? ये ज्योग्राफिकल
क्या ये ज्योग्राफिकल, क्या ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये क्या है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट जानते हैं ये क्या हमारा, अब यहाँ ये हमारा क्या हो गया, ये होगा हमारा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्या होगा साउथ पोल, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या स्टूडेंट ये क्या होता है, देखिए अब जानते हैं वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है तो वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, वोल्केनिक इरप्शन से ही क्या है कुछ मैग्नेटिक मटेरियल भी अपने साथ वो लेके आता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो साथ में लेके आता है, यदि वो इस तरीके से अपने आप को अलाइन किया, किस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाने वाली हूं, अगर उस तरीके से अपने आप को रखा उसने सरफेस पे आके, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे क्या, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक है। ठीक है, यदि उसने उस तरीके से नहीं रख करके उल्टा रखा तो हम क्या बोलेंगे, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक बोलेंगे। देखिए अब क्या स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या कहा कि यदि क्या है उसने जिस तरीके से बताने वाली, अगर इस तरीके से उसने उस मैग्नेटिक मटेरियल ने मतलब लावा कूल होकर के सॉलिडिफाई होकर के यदि इस तरीके से रॉक बनता है तो क्या है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक बोलेंगे। तो देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कोई क्या वोल्केनिक इरप्शन से मैग्नेटिक मटेरियल निकला, मैग्नेटिक मटेरियल निकलने के बाद क्या स्टूडेंट, उसने आपको क्या किया, उसने आपको किस तरीके से अलाइन किया, उसने जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या है इसने, ये क्या है, ये क्या है, ये इसने क्या किया, मैग्नेटिक, क्या किया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर रखा, और नीचे वाला है वो क्या किया, इसने क्या किया, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, इसकी ओर रखा, ये जो मटेरियल है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि क्या है स्टूडेंट अब क्या है, अगर इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, क्या चल रहा है स्टूडेंट, ये हमारा क्या चल रहा है, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक हैं। क्या है, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, नॉर्मल पोलैरिटी वाले रॉक हुए, नॉर्मल पोलैरिटी ऑफ रॉक। लेकिन यदि आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट, आप आगे पढ़ेंगे कि क्या है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, हर कुछ साल बाद क्या होता है कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, चेंज करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अपना वो क्या किया, अगर वो अपना क्या कर रहा है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या है स्टूडेंट, कि हमारे क्या है जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आएंगे वो भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कि क्या हुआ क्या, मान लीजिए कि क्या है, वैसे मैंने बताया कुछ हर साल बाद क्या करता है कि अपना अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, अभी तक हमें ये लेकिन रीजन पता नहीं चला है कि क्यों हमारा अर्थ ऐसा क्यों करता है, कि अभी भी इसमें लेकिन रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तब तक अब जान लीजिए कि हमारा जो क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का वो क्या है, वो भी क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि क्या अभी हमने देखा कि क्या अभी हमारा क्या है, अभी हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है इस साइड है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो इस साइड है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए क्या हुआ स्टूडेंट कि क्या हुआ, मान लीजिए चेंज किया, अर्थ ने क्या किया, अपना क्या किया, चेंज किया, और ये क्या बना, ये बना हमारा मैग्नेटिक, क्या बना स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बना, और ये क्या बना हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आ रहे होंगे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आ रहे होंगे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो अपने को कैसे अलाइन करेगा, जिस तरीके से मैं कहूंगी, जिस तरीके अगर इस तरीके से अलाइन करता है, रखता है अपने आप को, तो क्या कहेंगे हम, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक कहेंगे। मतलब कैसे, देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, किस साइड ये पॉइंट आउट करेगा, ये करेगा किस साइड पॉइंट आउट करेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये इधर वाला पोल है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने आपको किस साइड पॉइंट आउट करेगा, ये करेगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, यदि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है और यदि वो लावा हो करके और फिर आगे कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है और रॉक बनता है, और यदि इस टाइप का रॉक होता है तो क्या कहेंगे स्टूडेंट, ऐसे रॉक को हम क्या करेंगे, कहेंगे रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक कहेंगे। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ रॉक कहेंगे। तो इसी तरीके से क्या स्टूडेंट, इसी तरीके से क्या है, क्या स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा क्या मिलता है, मिड ओशियनिक रीज के पास क्या होता है, इसी तरीके से हमें क्या मिलता है, मिड ओशियनिक रीज के पास, मतलब क्या है, यहां देख लीजिए क्या है, देखिए इसी तरीके से क्या है, आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो हमारे क्या है, मिड ओशियनिक ब्रिज के पास, क्योंकि क्या है वहां भी क्या है, अभी जो चल रहा है नॉर्मल पोलैरिटी चल रहा है, तो
इसीलिए क्या स्टूडेंट, जो अभी जो है मिड ओशियनिक रीज के पास सेंट्रल फॉल्ट से जो निकल रहा है वोल्केनिक इरप्शन, वो क्या है, वो किस साइड रॉक बन के किस साइड क्या करेगा, वो नॉर्मल पोलरिटी वाले रॉक होंगे। कैसे रॉक होंगे, वो नॉर्मल पोलरिटी वाले रॉक होंगे। कैसे होंगे, नॉर्मल पोलरिटी वाले रॉक होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ साल बाद क्या करता है, वो अपने क्या करता है, अर्थ क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। तो इसीलिए क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी चेंज होगा। और क्या होगा, ये नेक्स्ट इसी के जस्ट पैरेलल क्या होगा, हमें यहां मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा हमें रिवर्स पोलरिटी वाले रॉक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रिवर्स पोलरिटी वाले रॉक मिलेंगे। फिर क्या होगा, फिर कुछ साल बाद चेंज करेगा, फिर क्या होगा, ये नॉर्मल पोलरिटी होगा। फिर क्या होगा, फिर ये रिवर्स होगा, फिर ये नॉर्मल होगा, फिर ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, फिर क्या होगा, ये रिवर्स होगा। ठीक है, आई होप, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा है, जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो भी है, जो टाइम पीरियड लेता है, वो 200 मिलियन ईयर लेता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हैं कि 200 मिलियन ईयर में कितनी बार क्या करेगा, अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो इसीलिए क्या है, जस्ट क्या हमें क्या है कि हमें मिड ओशियनिक रीज के पास नॉर्मल पोलरिटी वाले रॉक देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, कुछ साल बाद हमारा जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपना चेंज किया, तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ, हमें रिवर्स पोलरिटी वाले रॉक में देखने को मिलेंगे, फिर नॉर्मल मिलेंगे, फिर रिवर्स मिलेंगे। तो क्या है, आई होप को समझ में आएगा। तो क्या है, ये एक बैंड ऑफ रॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ नॉर्मल होगा, फिर यहाँ क्या होगा, ये रिवर्स होगा, ये नॉर्मल हुआ, ये रिवर्स हुआ, फिर ये नॉर्मल हुआ, ये रिवर्स हुआ। तो क्या है, ये पूरी बैंड ऑफ रॉक देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, नॉर्मल पोलरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलते हैं और रिवर्स पोलरिटी ऑफ रॉक देखने को मिलता है। आई होप आप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो देखिए, वही हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट, हम वही पढ़ रहे थे, क्या कहता है, एज पर द सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी ऑफ हैज द राइजिंग कन्वेक्शन इन द स्टेनोस्फेयर cause some magma to erupt out through the central fault of the newly formed MOR, while most of the remaining magma tends to diverge, causing the diverging convection which carried with it upper lithosphere part in the direction of diverging convection. फिर कहता है the erupting magma forms the newest rock. क्या है, जो माग्मा निकल रहा है, क्या निकल रहा है स्टूडेंट, जो माग्मा निकल रहा है वो क्या होगा, उससे क्या होगा स्टूडेंट, नया क्या होगा, न्यूएस्ट रॉक एट द MOR पे फॉर्म होगा। ठीक है, मिड ओशन रीज के पास। और कैसा रॉक होगा, नॉर्मल पोलरिटी वाले रॉक होंगे। कैसे होगा, नॉर्मल पोलरिटी वाले रॉक होंगे। एज द ओल्डर रॉक ऑफ द MOR डाइवर्ज अवे स्प्रेडिंग द सी फ्लोर। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, जिस क्या होता है, जैसे ही डाइवर्जिंग कन्वेक्शन की दिशा में जो हमारा ओशियन लिथोस्फीयर क्या डाइवर्ज करता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हमारा जो है क्या स्टूडेंट, जो हमारा रॉक है वो भी क्या करेगा, वो भी क्या होगा, उसी के साथ क्या करेगा, उसी के साथ खिसक रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां MOR के पास क्या होगा, न्यूअर रॉक पाया जाएगा, और ट्रेंच के पास आते आते क्या होगा, ओल्डर रॉक, सबसे ज्यादा पुराना वाला रॉक मिलेगा। ठीक है, फिर कहता है दिस वे द सी फ्लो स्प्रेडिंग टेक प्लेस अप टू द ट्रेंचेस वेयर द ओल्डेस्ट सी फ्लो सिंक बैक इनटू द स्टेनोस्फीयर। दिस प्रोसेस नेवर टेक मोर देन 200 मिलियन ईयर्स। मतलब वही बताइए कि क्या है कि जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, वो क्या लेता है, वो 200 मिलियन ईयर ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में लेता है। ठीक है, hence the oldest rock are found near the trenches and also seismic activity continue take place in the trenches. ठीक है, the sediment accumulated over the sea floor also move with the sea floor up to the trenches. जो sediments होते हैं वो भी क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्या कर रहा है, लिथोस्फीयर। देखिए एक चीज दिमाग में रखिए, सिंपल सा फंडा, कि डाइवर्जिंग कन्वेक्शन के कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो हमारा क्या है, डाइवर्जिंग कन्वेक्शन के कारण क्या है, जो उसके ऊपर लिथोस्फीयर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे मैंने बताया था आपको स्टेनोस्फीयर वाला लेयर है। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट, जब कन्वर्जिंग कन्वेक्शन हुआ, अब क्या हुआ कन्वर्जिंग सॉरी राइजिंग कन्वेक्शन हुआ, राइजिंग कन्वेक्शन के कारण क्या हुआ कि लिथोस्फीयर में क्रैक क्रिएट हुआ। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्रैक क्रिएट हुआ। अब क्या, कुछ माग्मा तो निकला ऊपर, लेकिन कुछ माग्मा क्या हुआ, पसर गया अंदर ही। ठीक है, अब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्ज हो गया, वो ऊपर पे नहीं आ पाया, ऊपर नहीं आ पाया सरफेस पे, डाइवर्ज हो गया। तो जस्ट उसके ऊपर जो भी लिथोस्फीयर है वो क्या है, वो भी उसी दिशा में जा रहा होगा, उसी दिशा में जा रहा होगा। अब लिथोस्फीयर पे चाहे क्या है, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्या हो, कॉन्टिनेंट हो, ओशियन हो, चाहे रॉक हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्या होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डाइवर्ज हो रहा होगा। और धीरे धीरे आते आते क्या, ट्रेंच के पास, जैसे आपको पता है ट्रेंच में क्या होता है, डूब के वो मर जाता है। ठीक है, और मरता कहां है, आकर के एस्थेनोस्फीयर रीजन में क्या होता है, फिर से क्या होता है, मोल्टन रॉक बन जाता है, फिर से क्या है, वो फिर से सेंट्रल फॉल्ट से क्या होता है, फिर से निकलता है। तो ये प्रोसेस क्या, ये कंटिन्यू क्या, ये साइकिल चलता ही रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा क्या सी फ्लोर कैसे स्प्रेड कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज। ठीक है, अब देखेंगे कि इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का क्या हमारा इंपॉर्टेंस है और क्या इसके वीकनेस रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट,
it has the complete theory about the formation and movement of the sea floor which was earlier known. ये क्या, ये पूरी complete theory रखा है कि हमारा जो क्या है sea floor है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, sea floor है वो क्या कर रहा है, spread कर रहा है, क्या कर रहा है, spread कर रहा है. It also improved on the continental drift theory that continent move over the oceanic floor and rather established that it is the oceanic lithosphere which moves over the asthenosphere. जैसे कि आपको पता है कि वैगनर जी क्या बताए थे, वैगनर जी बोले थे कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहा है, ओशन पे क्या कर रहा है, ओशन पे ड्रिफ्ट कर, ओशन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ओशन पे. लेकिन क्या है, इस वाले हमें थ्योरी से पता चला, हमें क्या पता चला स्टूडेंट कि क्या है कि ये जो ओशन फ्लोर है जो क्या कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर पे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर पे मूव कर रहा है. तो कि क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो गलत चीज बताया था उसमें क्या, इस थ्योरी में क्या किया, उसको सुधार के सही चीज बताया. ठीक है, अब वीकनेस क्या है, इट डज नॉट टॉक अबाउट द मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट. ऑब्वियस ही बात है भाई, हमने देखा कि ये सिर्फ सी फ्लोर, ओशियन फ्लोर या सी फ्लोर की ही बात कर रहा है, लेकिन ये कोई भी कॉन्टिनेंट का बात नहीं कर रहा है कि कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुआ. ठीक है, और though it does explain amur and trench formation and also abyssal plain but not small formation like ridge, goits and island. ये कहता है कि हालांकि ये छोटे छोटे फॉर्मेशन के बारे में बताता है, लेकिन जो आप ग्योट्स देखते हैं, आइलैंड देखते हैं, रिज देखते हैं, इसके बारे में कंप्लीट क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है कि ये कैसे फॉर्म हुआ. ठीक है, अब कहते हैं this shortcoming along with further improved understanding led to the next theory known as plate tectonic theory. कह रहा है इन सब क्या कर रहा है, इन सब चीजों को जो सुधारेगा और बताएगा कि हमारा रीच कैसे फॉर्म हुआ, हमारा गर्ड्स कैसे फॉर्म हुआ, आइलैंड कैसे फॉर्म हुआ, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पता चलेगा. अगर इन्हीं ये वीकनेस नहीं निकलती तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या होता स्टूडेंट, वो इवोल्यूशन नहीं होता. लेकिन क्या है कि इन्होंने कुछ गलतियां की जिसको सुधारने के लिए क्या है, नया थ्योरी आएगा, जिसको हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.